पुलिस यात्रा के लिए
फील्ड में स्वास्थ्य संतुलन को समर्पित अनेक सुविधाएं यहाँ पे फेस करें जो आनंद और सक्रियता को बढ़ावा दे। एक मेडिटेशन केंद्र है जहाँ व्यक्ति आर्थिक और आर्थिक जब 18 साल का था, 19 साल का था, घर परिवार सब छोड़ करके जब पूज्य स्वामी जी की पूछ करके पीते हैं तो उस स्थिति में देखिए, और बिना पूछे आप पानी पी लेते हैं तो उस स्थिति में देखिए अंतर चित्त में होता है कि
रेल में, बस में आप यात्रा करते हैं, भोजन करते हैं, वहाँ पर सामने बैठे हुए लोग रहते हैं, आप सामने वाले से एक बार भोजन पूछ लेते हैं कि आप भी करेंगे क्या। यद्यपि वो कर तो नहीं लेता है, लेकिन आप पूछ करके जब देखते हैं, केवल पूछ करके करते हैं कि आप भी करोगे क्या, तो कहता है नहीं भी ठीक है, आप ही करेंगे। तो उसको पूछने के बाद जब हम भोजन करते हैं तो हमारे चित्त की स्थिति कैसी हो, और बिना पूछे करते हैं तब कैसा लगता है। बिना पूछने पर भोजन को हमारा चिंता तो है नहीं, पूछ लेने पर भी वो चिंता नहीं है, लेकिन केवल हम अगर प्रकट कर देते हैं कि आप भी लेंगे क्या, इतने मात्र से हमारे चित्त में बहुत अधिक प्रसन्नता हो जाती है। यही क्या होता है, हम पानी पीने से पहले अगर दूसरे को पूछ लेते हैं कि आप भी पिएंगे तो ये धर्म हो जाता है। भोजन करने से पहले दूसरे को केवल पूछ लेते हैं कि आप भी करेंगे तो यही भोजन करना धर्म हो जाता है। लेकिन बिना पूछे यदि पानी पी लेते हैं, बिना पूछे भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है, अब ये धर्म नहीं है। ऐसी हमारी क्या है, चित्त की स्थिति है। ईश्वर ने हमारा ये जो चित्त बनाया है वो स्वार्थ परक नहीं बनाया, इसको परार्थ परक बनाया। यदि अपने भोग में, अपने हिस्से में हम दूसरे को भागीदारी बनाते हैं तो इसमें सुख आनंद की प्रकटता होती है, सुख आनंद प्रकट होता है। लेकिन अगर दूसरे को सहभागी नहीं बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि चित्त का स्वार्थ का भाव इसमें अपने आप प्रकट हो जाता है, चित्त हमारा संकुचित हो जाता है। तो यज्ञ में भी हम यही करते हैं, जो भी सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, वहाँ पर क्या होता है, निश्चय से हमको दिखता तो नहीं कि दूसरे के लिए जा रहा है, लेकिन ये फिर दूसरे के लिए होता है। अब हम उस घी को खा भी सकते थे, अपने लिए उसका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन जब यज्ञ में हम डाल देते हैं तो अब वो अपने लिए नहीं रहा, दूसरों के लिए वो चला गया। तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, अब यहाँ धर्माचरण हो जाता है। जैसे पानी को दूसरे के लिए पूछ करके अगर पिला देते थे तब तो बड़ा धर्म हो जाएगा, लेकिन केवल पूछ भी लेते हैं, वहाँ भी धर्म इसलिए हो जाता है, कम से कम हमने वहाँ अपना स्वार्थ हटाया। पूछना होता है, उसमें भाव रखना चाहिए, मालूम लेता है तो दे देंगे, लेकिन कम से कम इतना होता है, पूछने का साहस भी तो बहुत बड़ा करना होता है ना, पूछना भी बहुत कठिन होता है। उनके लिए 100 वर्ष की और उससे भी ऊपर अदीना हस्याम, हम कभी किसी के आगे हमें हाथ न फैलाना पड़े। इस आर्य परिवार जो कि पीढ़ियों से आर्य परिवार है, हम उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और दीर्घायु की कामना करते हैं। कुछ मंत्र और पढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वतगण, सन्यासीगण और सभी सभाओं से पधारे हुए हमारे सब अधिकारीगण और हमारे सामने पंडाल में बैठे सब आर्यजन, महाराष्ट्र प्रतिनिधि सभा पूरा वर्ष कार्यरत है, उसमें पूरा महीना श्रावणी पर्व चलाते हैं, वैदिक व्याख्यानमाला चलाती है स्कूल और कॉलेज में, भाषण प्रतियोगिता कॉलेजों में हम चलाते हैं, निबंध स्पर्धाएं कॉलेज में हम चलाते हैं, और
ध्यान योग शिविर, अध्यात्म रक्षा आत्म रक्षा शिविर, मानवता संस्कार शिविर और आर्यवीर शिविर समय समय पर हम कार्य करते हैं। और पत्रिका वैदिक गर्जना, आर्य दिनदर्शिका और ग्रंथों का प्रकाशन बने हम करते हैं। विशुद्ध मनुस्मृति और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मराठी में हमने प्रकाशित किया हुआ है। ये पूरा वर्ष कार्य हम करते रहते हैं। सभा के अंतर्गत 125 आर्य समाज कार्यरत है। पहले 1970 से पहले ये सभा हैदराबाद के अंतर्गत थी। उसके बाद 1977 के बाद सभा का हमने संगठन शुरुआत किया। आज तक कार्य वार्षिक कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं आप सभी को यही विनती करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग की ओर चले, सत्य कर्म करें और सद्विचार एक दूसरे को देते रहे। हम जो भी कार्य करते हैं, जो कार्य करता है उसको पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। खुद को पहले आत्मचिंतन करने का चाहिए कि मैं मेरा मार्ग पर वैदिक मार्ग पर चलता हूँ, मैं सही ढंग से कार्य करता हूँ या मैं हमारे आर्य समाजों के अंदर कार्य कराने का मार्गदर्शन देता हूँ। चिंतन करना चाहिए। भाषण हो जाता है, बातें हो जाती है, पर कार्य नहीं होता है। अपने बच्चे को हर रविवार को आर्य समाज में लेके जाते हैं। वो आत्मचिंतन होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। बातें करने से काम नहीं चलेगा। आज आपके अंदर आचरण में लाना पड़ेगा। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती जब भी साकार होंगी, मैं, मेरा परिवार, मेरी आर्य समाज, मेरी सभा आर्य समाज के प्रति कार्यरत है या नहीं है, ये हमको आत्मचिंतन जब भी साथ साथ होगा, जब भी महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती मनाने का सपना साकार बनेगा। 150वां वर्ष जो भी आर्य समाज की स्थापना का है, हमारी आर्य समाज को हम कहां तक लेके गए। मृत पाय को नहीं डाला दिया। हम बुजुर्ग होकर सत्ता का छोड़ते नहीं है। हमारे युवा वर्ग को सत्ता देनी चाहिए, उसको मार्गदर्शन देना चाहिए। ये हमें हमेशा आत्मचिंतन मन में रहना चाहिए। और दूसरे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जयंती है। उसने भी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम भी लोखंडी पुरुष बने, आर्य समाज का कार्य करें, आर्य समाज को आगे ले जाने का कार्य करें, हमारे परिवारों में संस्कार का संचयन करें। यही आप सभी से मेरा विनती है, यही आप सभी को आत्मचिंतन है। जब भी 200वीं महर्षि दयानंद की जयंती मनाना साकार होगा कि ये कार्य हम सफल कर सकते हैं। यही मेरा आपसे संदेश है। धन्यवाद। इति ओम। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वतगण, सन्यासीगण और सभी सभाओं से पधारे हुए हमारे सब अधिकारीगण और हमारे सामने पंडाल में बैठे सब आर्यजन, महाराष्ट्र प्रतिनिधि सभा पूरा वर्ष कार्यरत है। उसमें पूरा महीना श्रावणी पर्व चलाते हैं, वैदिक व्याख्यानमाला चलाती है स्कूल और कॉलेज में, भाषण प्रतियोगिता कॉलेजों में हम चलाते हैं, निबंध स्पर्धा है कॉलेज में हम चलाते हैं, और ध्यान योग शिविर, अध्यात्म रक्षा आत्म रक्षा शिविर, मानवता संस्कार शिविर और आर्यवीर शिविर समय समय पर हम कार्य करते हैं। और पत्रिका वैदिक गर्जना, आर्य दिनदर्शिका और ग्रंथों का प्रकाशन बने हम करते हैं। विशुद्ध मनुस्मृति और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मराठी में हमने प्रकाशित किया हुआ है। ये पूरा वर्ष कार्य हम करते रहते हैं। सभा के अंतर्गत 125 आर्य समाज कार्यरत है। पहले 1970 से पहले ये सभा हैदराबाद के अंतर्गत थी। उसके बाद 1977 के बाद सभा का हमने संगठन शुरुआत किया। आज तक कार्य वार्षिक कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं आप सभी को यही विनती करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग की ओर चले, सत्य कर्म करें और सद्विचार एक दूसरे को देते रहे। हम जो भी कार्य करते हैं, जो कार्य करता है
उसको पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। खुद को पहले आत्मचिंतन करने का चाहिए कि मैं मेरा मार्ग पर वैदिक मार्ग पर चलता हूँ, मैं सही ढंग से कार्य करता हूँ, या मैं हमारी आर्य समाजों के अंदर कार्य कराने का मार्गदर्शन देता हूँ। चिंतन करना चाहिए। भाषण हो जाता है, बातें हो जाती है, पर कार्य नहीं होता है। अपने बच्चे को हर रविवार को आर्य समाज में लेके जाते हैं, वो आत्मचिंतन होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज आपके अंदर आचरण में लाना पड़ेगा। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती जब भी साकार होगी, मैं, मेरा परिवार, मेरी आर्य समाज, मेरी सभा आर्य समाज के प्रति कार्यरत है या नहीं है, ये हमको आत्मचिंतन जब भी साथ साथ होगा, जब भी महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती मनाने का सपना साकार बनेगा। 150वां वर्ष जो भी आर्य समाज की स्थापना का है, हमारी आर्य समाज को हम कहां तक लेके गए। मृत पाय को नहीं डाला दिया, हम बुजुर्ग होकर सत्ता का छोड़ते नहीं है। हमारे युवा वर्ग को सत्ता देनी चाहिए, उसको मार्गदर्शन देना चाहिए। ये हमें हमेशा आत्मचिंतन मन में रहना चाहिए। और दूसरे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जयंती है, उसने भी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम भी लोखंडी पुरुष बने, आर्य समाज का कार्य करें, आर्य समाज को आगे ले जाने का कार्य करें, हमारे परिवारों में संस्कार का संचयन करें। यही आप सभी से मेरा विनती है, यही आप सभी को आत्मचिंतन है। जब भी 200वीं महर्षि दयानंद की जयंती मनाना साकार होगा कि ये कार्य हम सफल कर सकते हैं। यही मेरा आपसे संदेश है। धन्यवाद। इति ओम। धन्यवाद।